हाय गाइस। तो आज हम अमेजॉन प्राइम पर जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा सेट पे कनेक्ट करते हैं। जो डेटा सेट है उसके लिए मैं गेट डेटा पे जाकर टेक्स्ट CSV का जो यहाँ ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा। और यहाँ है फाइल। ये एक CSV फाइल है, एक्सेल फाइल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल बता रहा है, इसलिए अगर हमें टेक्स्ट सीरीज यूज करना है एक्सेल से हम चूज कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर ये डेटा को लोड यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये डेटा लोड हो रहा है। तो हम डेटा क्लियर एरो क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा डेटा एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, तो एक ब्रीफ आइडिया के लिए डेटा में है क्या वो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास शो की आईडी है, टाइप ऑफ शोज है, यानी अ, क्या है, मूवीज है, टीवी शो है, क्या है, तो देखने को मिलेगा। फिर टाइटल्स है शोज के, डायरेक्टर्स हैं, कास्ट में कौन कौन है, कौन सी कंट्रीज में ये शोज हैं, डेट एडेड, रिलीज डेट, रेटिंग्स क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये क्या जॉनरा के लिए है, तो सब यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसा, और ये डिस्क्रिप्शन। तो ये डेटा है, थोड़ा यूनिक डेटा है। तो जितना आप डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर करोगे तो आपको आपका स्किल सेट और आपकी डेटा की अंडरस्टैंडिंग इतनी एनहांस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक सिंपल डोनट चार्ट से। तो ये चार्ट को क्लिक करेंगे, से यहाँ लेके आएंगे और इसमें हम लेके आएंगे टाइप को लेजेंड पर। और हमारे पास है शो आईडी राइट्स का। ओके, अभी थोड़ा इससे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने तो आपको डोनट चार्ट बोला, लेकिन यार डोनट चार्ट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे बहुत सारे और भी ऑप्शन दिख रहे हैं मूवी और टीवी शो के अलावा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो मेजरली तो जो है ये दो कैटेगरीज के टाइप्स हैं, मूवीज या टीवी शो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जिसे कैटेगराइज नहीं किया गया। ओके, तो जो ये जो डेटा क्लीनिंग में जो है हमें इसे फिक्स करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये मीनिंगफुल डेटा नहीं है। 1 2 3 4, ये 7 8 एलिमेंट्स है डेटा के जो हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है। तो हमारे लिए मीनिंगफुल है मूवी और टीवी शो। तो अब क्या करें, आपको कुछ नहीं करना, आप ये बार पे एक बार क्लिक करो और फिर कंट्रोल की जो कीबोर्ड है उस पर क्लिक करके दूसरे टीवी शो पे भी क्लिक करो। तो देखो अब ये दोनों हाईलाइट हो गए, ये लोग जो है डिम हो गए। ओके, अब राइट क्लिक करो और यहाँ इंक्लूड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। तो अब आपका जो है डेटा एकदम क्लियर हो गया। आपको सिर्फ मूवी और टीवी शो में क्या एनालिसिस बताएगा, जो दूसरा रेलिवेंट नहीं है हम उसे इग्नोर कर दे सकते हैं। तो वापस आप डोनट पे क्लिक कर दो, इजिली जो है आपका ये डोनट चार्ट बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा पहला विजुअल हो गया। क्लस्टर्ड कॉलम जब चूज करते हैं यहाँ पर है, और इसमें हम क्या करेंगे, रेटिंग को वाई एक्सिस पे लेंगे और शो आईडी को एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो रेटिंग जो है, कई टाइप की रेटिंग दी गई है, 13+, 16+, ऑल, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रेटिंग्स है जो जिसके बेसिस पे शोज ऑर्गेनाइज, मूवीज हो या शोज हो, टीवी शोज हो, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये हर रेटिंग में कितने शोज हैं वो हमको यहाँ पर उसका कंपैरिजन नजर आ रहा है, उसका एनालिसिस नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा कंप्रेस कर देंगे। फाइनल साइजिंग तो हम अभी नहीं, अभी बेसिक साइजिंग कर देंगे।
एक और काम करेंगे, यहाँ फॉर्मेट में जाकर, पार्ट्स में जाकर, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करके रूल्स की बजाय मैं चूज करूंगा ग्रेडियंट, और लोवेस्ट वैल्यू में मैं पिंक कलर चूज करूंगा। ओके, चूज कर दिया। ओके, आगे ये कलर हम चूज करिए। ठीक है, ये आ गया। राइट, अभी क्या करेंगे, अब एक और क्लस्टर कॉलम चार्ट चूज करते हैं। इसमें हम लाएंगे लिस्टेड इन और शो आईडी। ओके, तो जो डिफरेंट टाइप्स के जॉनरास हैं, जैसे ड्रामा है, कॉमेडी है, ड्रामा सस्पेंस है, कॉमेडी ड्रामा है, सबके हिसाब से जो है कि शोज ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये काउंट और शो आईडी को हम काउंट डिस्टिंक्ट चूज करेंगे। okay? इधर भी शो आईडी को हम यहाँ पर भी काउंट डिस्टिंक्ट चूज करना चाहिए हमको, सब जगह काउंट डिस्टिंक्ट, क्योंकि कोई रेपिटेशन है तो हमें रेपिटेशन नहीं चाहिए, हम यूनिक डेटा एनालिसिस चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अब इसे यहाँ थोड़ा अरेंज कर देंगे, और इसको भी सेम कलर फॉर्मेट पे करेंगे। तो बार्स में जाकर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल्स पे क्लिक करके ग्रेडियंट, और फिर ये वाला कलर। राइट, अभी कंसिस्टेंट रहना है कलर के लिए, इसलिए हम एक कलर चूज कर रहे हैं, एक कलर की थीम यूज कर रहे हैं। हम आपको अगर डिफरेंट कलर चूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे तो ऑर्गेनाइज दिखेगा आपका एनालिसिस। ठीक है, ओके, एक और क्लस्टर्ड प्रॉब्लम चार्ट चूज करते हैं, उसे देखेंगे। और ओके, इस बार हम क्या करेंगे, लिस्टेड इनको एक्स एक्सिस पर, और डायरेक्टर को, सॉरी, लिस्टेड इनको वाई एक्सिस पर, डायरेक्टर को एक्स एक्सिस पर, और इसे भी काउंट डिस्टेंस। ठीक है, तो फिर बार्स में यहाँ जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेडियंट और पिंक कलर। सही है, तो ये क्लियर हो गया। तो हम एक हिसाब से रिकन्फर्मेशन हो रहा है कि जैसे कि ड्रामा में मैक्सिमम शोज बता रहा है, तो डायरेक्टर्स भी जो है मैक्सिमम ड्रामा के ही जॉनरा में जो है काम कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप डेटा लेबल्स को ऑन कर सकते हो, यहाँ पे ऑन कर लो, इसमें भी डेटा लेबल्स ऑन कर लो, ऑन कर लो, यहाँ भी डेटा लेबल्स। ठीक है, ओके, अभी एक लाइन चार्ट क्रिएट करेंगे, और हमारे यहाँ से रिलीज ईयर उसे एक्स एक्सिस पर डालते हैं, और शो आईडी को वाई एक्सिस पर डालेंगे। इसे थोड़ा एरिया चार्ट यूज करे जैसा करेंगे, और फॉर्मेटिंग में जाकर, लाइंस में जाकर, लाइन को सॉलिड की बजाय डैश यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा कंप्रेस करेंगे सही ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, डन। ओके, अभी एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल में हम लाएंगे कंट्री, और कंट्री के बाद शो आईडी, और शो आईडी को हम लिस्टिंग पर यूज करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा क्या करेंगे, डेटा सही नहीं आना चाहिए। ओके,
इसे भी थोड़ा हम कंप्रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, काउंट की हेडर को मैं क्लिक करूंगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा कि फर्स्ट रो में हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैं इसे राइट क्लिक करूंगा फर्स्ट रो पे और एक्सक्लूड कर दूंगा। तब ये यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूके, कनाडा पूरा सारा डेटा मेरा लिस्टेड है। हम यहाँ इसे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब केपीआईज को लेके आते हैं। ठीक है, तो ये तो विजुअल्स हो गए। तो केपीआई कार्ड हमारा यहाँ पर है, से थोड़ा यहाँ देख लिया जाएंगे। टाइटल को मैं गाड़ी पर लेके आता हूँ और इसके ड्रॉप डाउन पे चूज करके काउंटिंग को यूज करूंगा, तो हमारे पास टाइटल्स हैं मोर देन 9655 ऑलमोस्ट। टोटल टाइटल्स। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर्स को मैं यहाँ लगाता हूँ और डायरेक्टर्स को भी काउंटिंग चूज करूंगा, तो 5771 डायरेक्टर्स हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर मिनट्स। अच्छा, एक बार मैं जरा टेबल व्यू में जाता हूँ। टेबल व्यू में जाकर ये है हमारा ड्यूरेशन का कॉलम। ड्यूरेशन के कॉलम को अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिनट्स, सीजन्स, ओके, और यानी ये दो तरह का डेटा नजर आ रहा है। ठीक है, मिनट्स भी नजर आ रहा है, सीजन भी नजर आ रहा है। अगर मैं, ओके, यहाँ पर मैं अगर क्या करता हूँ, ड्यूरेशन को यहाँ ले आता हूँ, और पहले तो मुझे ये अ, उसमें नजर नहीं आ रहा, मतलब क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक है, तो इसलिए जो है वो सम का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे फिक्स करना पड़ेगा। इसे निकालता हूँ मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म डेटा में। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद मैं आ जाऊंगा पावर क्वेरी एडिटर में। मेरा कॉलम जिसे मुझे फिक्स करना है वो है ये ड्यूरेशन। इसे नोटिस करो, एबीसी ये जो बता रहा है, इसका मतलब है कि ये न्यूमेरिक डेटा नहीं है। अच्छा, तो मुझे न्यूमेरिक बनाना है, तो वो कैसे बनाऊं? मैं क्या करूंगा, ऐड कॉलम पर क्लिक करूंगा, यहाँ कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स पे क्लिक करूंगा। मुझे चाहिए सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ये कॉलम में से। मैं यहाँ पर क्लिक करके 113 को मैं टाइप करके एंटर प्रेस कर दूं, तो पूरा न्यूमेरिक डेटा ऑटोमेटिकली जो है फिलअप हो गया। हो गया, मैं इसे ओके कर दूंगा। लेकिन ये अभी भी टेक्स्ट एबीसी बता रहा है, तो मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना होगा। कैसे? राइट क्लिक, चेंज टाइप, फुल नंबर। ये हो गया अभी, डन। अच्छा, हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम भी है इसमें। ये जो एक है मिनट्स का वेरिएशन, दूसरा है सीजन का वेरिएशन। ठीक, तभी फिर से हम क्या करें, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स ले लेंगे और मैं यहाँ टाइप कर दूंगा NIN, और मैं एंटर कर दूंगा। तो मिनट्स और सीजन सेपरेट, तो मिनट्स आ गए, फिर यहाँ सीजन आ गया, मिनट्स आ गए, तो एक सेपरेट कॉलम बन गया हमारे पास। इसी ओके कर देंगे और इसके हेडर पे हम दे देंगे नाम मिनट सीजन। ओके, होम पर क्लिक करूंगा, क्लोज एंड अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ, अच्छा वो कहाँ गया मिनट्स, हमने जो कॉलम बनाया था उसका नाम क्या लिया था, सॉरी, टेक्स्ट को डिलीट कर दी। मिनट्स R1, ओके, मैं नाम दे देता हूँ उसे। वापस हम रिपोर्ट व्यू में चलेंगे।
मिनट्स R1 में अगर यहाँ ले आता तो मुझे ये बता रहा है 717K, लेकिन रिमेंबर इसमें सीजन 1, सीजन 2, सीजन वो भी एडेड अप आ जाएगा, तो वो सही नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, इसे एक डैक्स मेजर के थ्रू सॉल्व करेंगे। मैं न्यू मेजर करूंगा और यहाँ पर कैलकुलेट के फंक्शन का यूज करके सम सम किसका, मिनट्स R1 का, जो हमने अभी नया कॉलम बनाया। ठीक है, बन गया, लेकिन इसमें हमें चाहिए सिर्फ मिनट्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा कॉलम है जो हमने बनाया उसे यहाँ पर लेकर इक्वल MINS, वो नाम का। ठीक है, एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे और ये इसका हम नाम देंगे टोटल मिनट्स। ठीक है, ये टेबल व्यू में जाएंगे। हाँ, MIN है, सॉरी S नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा चेंज कर दूंगा, यहाँ हो गया, मैं S निकाल देंगे बट MIN कर। ठीक है, अब आपके KPI कार्ड पे आप क्या करो, टोटल मिनट्स में आ जाओ, यहाँ रख दो। 714K हो गया, तब 717 बता रहा था, ऑटोमेटिकली अभी ये सही हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो बन गया हमारा डैशबोर्ड ऑलमोस्ट। अभी हम एक स्लाइसर ले आते हैं। स्लाइसर हमारा है, स्लाइसर तो नहीं किया, और स्लाइसर में हम क्या कर सकते हैं, कंट्री को यहाँ ले आ सकते हैं, लेकिन स्लाइसर टाइप हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हमारे स्पेसिंग के लिए सही रहेगा। ठीक है, तब अच्छा, अभी इसका भी जो कलर है हम इसी से सिमिलर कर देंगे तो कंसिस्टेंट रहेगा। तो डोनट पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाइए, स्लाइसेस में जाइए, कलर में जाइए। अच्छा सॉरी, कलर में आप मूवी को चूज करिए जो ग्रीन बता रहा है, आप क्या करो, इसे डार्क ब्लू ले लो और उसे लाइट ब्लू ले लो, तो आपका हो जाएगा। या फिर आप एक काम क्या कर सकते हो, लाइट ब्लू ये ले लो, टीवी शो को पिंक ले लो, तो और भी ये आपके सिनेरियो को मैच करेगा। ठीक है, अच्छा वैसे ही जो हमारा टेबल है इसे भी क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, वैल्यूज में जाएंगे, बैकग्राउंड में ब्लू और अल्टरनेट बैकग्राउंड में pink। ठीक है, अब इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, स्विच ऑन टाइटल, और यहाँ पर हम अमेजॉन प्राइम डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब व्यू में जाकर इनोवेट को चूज करेंगे। अब जरा थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे, कलरिंग में क्या करेंगे, डोनट को चूज करके फॉर्मेट में जाएंगे, जनरल, इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर ऑन करें, शैडो को भी ऑन करें। ठीक है, हाँ, थोड़ा इसे यहाँ पर से कंप्रेस करें ताकि ये जो शैडो है ये नजर आए। जैसे ही 1, 2, 3 तीनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल की को हिट करके फॉर्मेट में जाइए, जनरल में जाइए,
इफेक्ट्स में जाइए, विजुअल बॉर्डर, शैडो, तीनों का साइमल्टेनियसली आपने ऑन कर दिया। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसे थोड़ा कंप्रेस करेंगे ताकि ये नजर आए। सही हो गया। ओके, ऐसे ही लाइन चार्ट को भी दोनों ऑन कर देंगे और थोड़ा सा expand। हाँ, हाइट कम कर देंगे, सेम चीज उनको करना होगा। अच्छा, इसमें भी इसको थोड़ा कंप्रेस करेंगे यहाँ से यहाँ से, क्योंकि वो फिर वैल्यूज नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसे भी वही ऑन कर देंगे, सब सही हो गया। वैसे ही हमारा जो केपीआई बॉक्स है उसे भी क्या करेंगे, विजुअल बॉर्डर शैडो ऑन कर दीजिए, स्लाइसर विजुअल बॉर्डर ऑन। ठीक है ना। ओके, और ये आपका टाइटल है सी वी, विजुअल बॉर्डर और स्लाइसर ऑन कर दें, अलाइन हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप जो भी आपकी कंट्री यहाँ पर चूज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया का टोटल डेटा एनालिसिस है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने सिंगल सिलेक्शन ऑन किया हुआ है इसलिए। ये बेल्जियम है। ठीक है, ये जर्मनी, जर्मनी का ये डेटा एनालिसिस है। ये इंडिया का एनालिसिस है। ठीक है, वापिस वही बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हर चीज बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। ओके, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग रहा हमारा ये डेटा, थोड़ा चैलेंजिंग था इसमें, जहां पर हमें डेटा क्लीनिंग और डैक्स की मदद लेनी पड़ी। आप लोग फर्दर सीखना चाह रहे हैं डिटेल में डैक्स, तो कोई एक्सक्लूसिव सेशन आप चाह रहे हैं डैक्स का या डेटा क्लीनिंग का या डेटा मॉडलिंग का, तो मुझे कमेंट करें। और मैं डेटा एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स की वीडियोस लाते रहता हूँ, तो आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिसपे आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आप एनहेंस करना चाह रहे हैं अपनी स्किल सेट को, और आप चाहते हैं कि मैं वो उस पर वीडियो बनाऊं, या आप मेरे कोई कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर एवरीवन।